एसिडिटी एक बहुत ही आम समस्या है और आजकल देखा जा रहा है कि बड़ों के साथ साथ ये बच्चों में भी मामले बढ़ रहे हैं। आयुर्वेद में इसको अम्लपित्त कहते हैं। आमतौर पर ये ज़्यादा चाय, ज़्यादा कॉफ़ी, मिर्च, मसाले इनके प्रयोग की वजह से होता है। खासकर अगर पित्तज प्रवृत्ति का व्यक्ति पित्तवर्धक आहार विहार का प्रयोग करेगा तो अम्लपित्त यानी एसिडिटी उसको होगी ही होगी। तो विशेषकर जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी प्रकृति पित्तज है, वो गर्म तासीर की चीज़ों का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। और आजकल ये भी देखने में आ रहा है कि एसिडिटी के लगभग आधे मामले वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से आ रहे हैं। अगर आपको चिंता है, तनाव है, डर है, गुस्सा आ रहा है, तो ऐसी मानसिक स्थिति में भी आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से एसिडिटी बढ़ती है। एसिडिटी में आप बहुत जो सामान्य से चीज़ें घर में उपलब्ध उनसे इलाज कर सकते हैं। जैसे हरड़ का प्रयोग आप करें 2 समय शहद के साथ, तो आपको तुरंत आराम मिलेगा। धनिया और सौंठ का चूर्ण आप 1-1 चम्मच मिलाकर 1 गिलास पानी में उबालें। वो लगभग जब 1/4 रह जाए तो उसको उबाल कर पिएं शहद मिलाकर, उससे भी आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। आपको खाने में दही जैसी चीज़ें नहीं लेनी हैं, उड़द की दाल का प्रयोग नहीं करना है। जो खाने में आप ले सकते हैं वो है बथुआ, केला, ऐसी चीज़ें जो है आमाशय में जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करती हैं। दूध का प्रयोग आप करें या कुछ दिन तक आप सिर्फ दूध पर ही रहें। अगर हफ्ता 10 दिन आप सिर्फ दूध का प्रयोग करेंगे 24 घंटे, कोई और पदार्थ ना लें, तो उससे भी हमारे आमाशय में एक पॉजिटिव चेंजेज आएंगे और जो एसिड का सिक्रीशन है वो कंट्रोल होगा। आयुर्वेद में बहुत सारी दवाएं हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं। एविपत्तिकर चूर्ण है, लीला विलास रस है, कामदुधा रस है, शंखभस्म है। इनका प्रयोग आप चिकित्सक की देखरेख में करें तो आपको एसिडिटी में तुरंत आराम मिलेगा। ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ भी आजकल हैं जिनसे कि एसिड का सिक्रीशन बढ़ जाता है, एसिडिटी हो जाती है। एलोपैथी में आजकल बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं कि आप 1 या 2-3 दिन प्रयोग करने से ही आपको एसिडिटी की समस्या हो जाएगी। तो इसके लिए आप प्रयास ये करें कि दवाई लेने के 1 घंटे के बाद आप ठंडा दूध पीजिएगा, तो उससे आपको उन दवाओं के दुष्प्रभाव के कारण एसिडिटी नहीं होगी। जो तनाव और चिंता जैसी समस्याएं हैं, अगर आपको तनाव और चिंता के वजह से ही एसिडिटी हो रही है तो आप अश्वगंधा और ब्राह्मी का पाउडर बराबर मात्रा में मिलाकर लें सुबह शाम, उससे भी आपको फायदा होगा। और सुबह उठकर आप 1 गिलास से 2 गिलास तक जितना आप पानी ले सकते हैं, ताज़ा पानी जरूर पिएं। और खासकर विशेषकर बच्चों के लिए ये स्थिति चिंताजनक है। तो माता पिता को मैं ये कहना चाहूँगा कि जंक फूड, फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, टिन फूड, इसका प्रयोग घर में कम से कम करें, क्योंकि बच्चे को ही अगर समस्या हो जाएगी तो फिर वो पूरी उम्र परेशानी का सबब बन सकती है। एसिडिटी को अगर कंट्रोल नहीं किया जाता है तो फिर उससे अल्सर बन जाता है, हाथों में घाव बन जाते हैं और उसका इलाज फिर और ज़्यादा बड़ा समस्या का कारण बनता है। हाथों में छेद बन जाते हैं, परफोरेशन हो जाती है।
तो ऐसी स्थिति ना आने दें। अपने खान पान से ही आप कंट्रोल करें कि एसिड का सिक्रीशन ना बढ़े। शराब, नशीली दवाओं और बीड़ी सिगरेट से भी एसिड का सिक्रीशन बढ़ता है। तो विशेषकर ऐसे लोग जो एसिडिटी के शिकार हो चुके हैं उनको शराब का प्रयोग बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, बीड़ी सिगरेट का प्रयोग बिल्कुल बंद कर देना चाहिए और ऐसा भोजन करना चाहिए जो घर में बना हो, जिसमें मसालों का प्रयोग कम से कम किया गया हो। जो गरम तासीर के मसाले हैं, लौंग है, काली मिर्च है, स्टार स्पाइस है, जायफल है, जावित्री है, ये गर्म तासीर के हो सकते हैं जिनसे कि एसिडिटी बढ़ सकती है। तो मसालों में इनका प्रयोग ना करें। आप जीरा, धनिया, अजवाइन, इन मसालों के प्रयोग से भोजन में स्वाद लाएं और उस भोजन को करें। जितना आप इन चीज़ों से बचेंगे उतना ही आप स्वस्थ रह पाएंगे, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ये हमारा एक सामान्य सा नियम है, एक सार्वभौमिक सिद्धांत है। और अगर आपको लगता है कि एसिडिटी बढ़ रही है, किसी भी तरीके से वो कंट्रोल नहीं हो पा रही है, तो जल्दी से जल्दी योग्य चिकित्सक की सलाह अवश्य लें। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।